नमस्कार दोस्तों, पारस और ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रतिशत के बारे में, यानी परसेंटेज के बारे में। तो ये वाला टॉपिक जो है आपके लिए प्रतिशत पे है। प्रतिशत के जितने भी सवाल हैं मैं आपको आज बता रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिशत। सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज निकालना बता रहा हूँ, कितनी संख्याओं का कितने परसेंट निकाला जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जिन लोगों को प्रतिशत निकालना नहीं आता है वो प्रतिशत निकालना सीख जाएंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है 500 का 10% हमें निकालना है। 500 का 10% किस प्रकार से निकालते हैं? 500 इधर 10% या 10%। जब भी मैंने आपको पहले ही बताया था पहले वीडियो में कि जब भी परसेंटेज आया उसके नीचे हम 100 रखते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब भी परसेंटेज आपको दिख जाए वहाँ 100 रखा जाता है, यानी नीचे रखा जाता है 100। दो बिंदी से दो बिंदी हमने क्लोज कर दी। 5 का गुणा हम 10 में करेंगे तो आंसर कितना है हमारा 50। तो बहुत ही सिंपल है परसेंटेज निकालना। किसी भी संख्या का हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2000 का 10% निकालेंगे। तो उम्मीद है आपको आ गया होगा निकालना। 2000 का जब भी हम 10% निकालेंगे, मैंने आपको बताया काकी के जा वहाँ पर गुणा का चिन्ह लगता है। परसेंट जब भी दिख जाए परसेंट हटाकर हम 100 लिखते हैं। हम सभी जानते हैं बिंदी से बिंदी हमने नीचे दो बिंदी है तो हमने दो बिंदी को काट दिया। तो बहुत ही सिंपल है, 2000 का जो 10% है वो कितना है 200 रुपये। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो सवाल है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। तो ये सवाल जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पर या आप जिसमें भी देख रहे होंगे शो हो रहा होगा। आपका जो क्वेश्चन है वो है 36% को भिन्न में बदलना है। 36% को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो आपको बता दूँ, भिन्न में जब भी हम किसी को बदलते हैं तो भिन्न का मतलब होता है संख्या को बटे में लाना, यानी जितना हो सके उसको अपन सोल्व करते हैं। जब तक सोल्व नहीं हो तब तक हम उसको करते रहेंगे। जैसे 36% मैंने आपको बताया, परसेंट जब भी आ जाए परसेंट हटाकर हम क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं। अब देखो परसेंट है तो हमने 100 लिख दिया, इसको हम भिन्न में बदल रहे हैं। तो भिन्न में बदलने के लिए आप 2 से भी इसको काट सकते हैं। जैसे संख्या 2 से भी जा रही है तो ये भी 2 से जा रही है। हम डायरेक्टली अगर काट सकते हैं तो ये 4 से जा रहा है। देखो 4 नाम 36, तो ये संख्या अगर 4 से हमने काटा है तो नीचे वाली संख्या को भी 4 से ही काटना पड़ेगा। जैसे 4 दूना 8, बचा कितना 2, 4 पंजे 20। बहुत ही सिंपल है। तो आपका आंसर कितना है 9/25। अब ये संख्या 3 से जा रही पर ये नहीं जा रही, ये 5 से जा रही पर ये नहीं जा रही, तो आपका आंसर क्या है 9/25। बहुत ही सिंपल। तो 36% को हमने किस बदल लिया, भिन्न बदल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 0.4%, यानी आपको दिख रहा होगा 0.4% को भिन्न में बदलना है। तो वही है, अब चूँकि 0.4 है तो सबसे पहले हम 0.4 लिखेंगे।
परसेंट हटाकर सबसे पहले हम नीचे लिखेंगे 100। चूँकि ये दशमलव वाली संख्या है तो हम दशमलव जब भी हटाते हैं तो कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव। ऊपर वाली दशमलव हटाएंगे तो नीचे बिंदी बढ़ेगी, और नीचे वाला जब भी दशमलव हटाते हैं तो ऊपर बिंदी बढ़ती है। चूँकि 1 अंक के बाद दशमलव है तो हम कितनी बिंदी बढ़ाएंगे, नीचे 1 बिंदी बढ़ाएंगे। परसेंट हटाकर 16 का नीचे 1 अंक के बाद दशमलव तो 1 बिंदी बढ़ाए, यानी ये कितना हो गया हमारा 4 बटे कितना हो गया 1000 हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 बटा 1000। अब इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो किस प्रकार से बदलेंगे, 4 से काट देंगे इसको, 4 एकम 4, 4 से हम 10 काटेंगे, 4 दूना 8, बचा आपका 2, 20 हो गया, 4 पंजे 20, 1 0 0। तो बहुत ही आसान है। आपका आंसर कितना आया, 1/250। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क के लिए, आपको जो है मोबाइल स्क्रीन पर शो हो रहा होगा ये सवाल। तो 0.12% को बिंदु में बदलना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा उसमें, ठीक है। चलिए आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको घर पर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उम्मीद है आपको भिन्न में बदलना आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अलग टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 500 का कितने प्रतिशत 60 है। इसमें लिखा हुआ है आपके जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है या मोबाइल स्क्रीन पर लिखा हुआ। तो 500 का कितने परसेंट, तो उन्होंने लिख रखा है 500 का कितने परसेंट जो है 60 है। 500 का कितने परसेंट 60 है। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ, बोलता हूँ कि जैसे हम निकालेंगे 500 का 20%, तो जब भी 20% निकालेंगे परसेंट घटाकर नीचे 100 लिखेंगे, 2 बिंदी से 2 बिंदी। 500 का 20% निकालेंगे कितना है 100। तो उन्होंने इस सवाल में क्या किया, इस संख्या को गायब कर दिया है, ये संख्या दी है और ये संख्या दी है। यानी आपको बताना है 500 का ऐसा कौन सा परसेंट निकाला जिससे 60 की संख्या है, ठीक है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है, काफ़ी कम समय लगता है। 500 का कितने परसेंट, 500 का तो मैंने आपको बताया काफ़ी के हजार, वहाँ पर जो है गुणा लगता है। कितने परसेंट तो हम क्या मान लेंगे x, कितने परसेंट है तो x%, क्योंकि x% है, उसने खुद बोला है 500 का कितने परसेंट 60 है। लिख देता हूँ कितने प्रतिशत 60 है। कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा कितने परसेंट है, तो परसेंट हटाकर नीचे 100 लिखेंगे, वो बराबर में कितना निकला होगा 60। 500 का कितने परसेंट 60। शॉर्ट ट्रिक ये है, आप आमने सामने संख्याओं को काट सकते हैं, क्रॉस गुणा होता है, हम सभी को मालूम है। तो डायरेक्टली हम करेंगे, x बराबर में जाएगा, या x इधर हो चाहे इधर हो बराबर में जाता है। 60 बराबर संख्या ऊपर ही रहती है, नीचे वाली जो संख्या है ऊपर पहुंच जाएगी, ऊपर वाली जो संख्या है वो कहाँ पहुंच जाएगी, नीचे पहुंच जाएगी। 2 बिंदी से 2 बिंदी हम काट देंगे, सीधा जा रहा है 5 से, 5 एकम 5, चूँकि हमने 5 से काटा 5 से जाएगी, 5 एकम 5 बचा 1, 10 हो गया, 5 दूना 10, बहुत ही सिंपल है। तो आपका आंसर क्या आया 12%, ये आपका आंसर है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, आपके जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा 2600 का कितने जो परसेंट है वो 676 है।
आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो हो रहा होगा 2600 का कितने परसेंट, हम लिखेंगे x, क्योंकि परसेंटेज का लगा है नीचे 100 बराबर 676 निकल के आए। वही जो एक प्रक्रिया अपनाएंगे हम, 676 इंटू क्या हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 2600, यानी ऊपर की जो संख्या होती है वो नीचे हो जाती है और नीचे वाली ऊपर, x बराबर में बराबर वाली ऊपर की, दो बिंदी से दो बिंदी हमने काट दी, क्योंकि हम सभी को मालूम है 26 का स्क्वायर क्या होता है 676, 26 से ये कितनी बार कट जाएगा 26 बार, आप सभी को मालूम है 26 का जो स्क्वायर होता है वो 676 होता है। इसका आंसर कितना है हमारा 26%, बहुत ही सिंपल है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो है स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1200 का कितने जो परसेंट है वो है 480, ये आपके होमवर्क के लिए है। कितने जो प्रतिशत है वो है 480 है। तो आपके लिए होमवर्क के लिए सवाल मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। पहला जो ऑप्शन है वो 36% है, दूसरा जो ऑप्शन है वो है 25%, तीसरा जो ऑप्शन है वो है 48% है आपका, और अगला जो ऑप्शन है वो है 40%। जो दो सवाल मैंने आपको बताया वो सवाल भी इसी तरह का है, ये सवाल भी उन्हीं तरह का है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, करने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके जो है होमवर्क के लिए है। जो है आपके मोबाइल पर ये शो हो रहा होगा और ऑप्शन भी आपको दिख रहे होंगे। इसको जो है करने का प्रयास आपको करना है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो आपको दे रखा है 130 का क्वेश्चन टेक परसेंट जो है वो कितना है 11.7 है। तो क्वेश्चन टेक की जगह हम x रख सकते हैं दोस्तों। 130 का क्वेश्चन टेक की जगह x रखते हैं, परसेंट है तो नीचे क्या हो जाएगा 100, बराबर में कितना हो जाएगा 11.7 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 11.7 इंटू कितना हो जाएगा 100 और बटा कितना हो जाएगा 130 दोस्तों। तो दशमलव हटाएंगे। अब मैंने आपको पहले ही बताया पहले वाले सवाल में कि जब भी एक अंक के बाद दशमलव हो तो एक बिंदी बढ़ती है, दो अंक के बाद दशमलव हो तो दो बिंदी बढ़ती है। चूँकि 130 नीचे पहुंच गया, एक अंक के बाद दशमलव तो एक बिंदी, दो बिंदी से दो बिंदी मैंने क्लोज कर दी। चूँकि ये हो गया 117 और ये हो गया 13, हम देखते हैं 13 से डायरेक्ट कट रहा है, 13 9 117, आपका आंसर कितना आ गया 9%। बहुत ही सिंपल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 48 का कितने प्रतिशत छेद, आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये आपके होमवर्क के लिए पहला जो इसमें ऑप्शन दे रखा है वो है 12.5%, दूसरा जो दे रखा है वो है 15 से 1/2%, तीसरा जो ऑप्शन है वो है 14.5%, अगला जो ऑप्शन है वो आपके लिए है 40.5%।
उसको आप करने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन टेक का 16% बराबर 0.008 ये आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं, पहले उन्होंने ये वाली संख्या गायब की थी, ये तो पहले से ही कर दी। अब उन्होंने क्या किया, ये वाली संख्या गायब कर दी, उसका परसेंट बता दिया। क्वेश्चन टेक का 16% आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन टेक यानी संख्या क्या मान लेंगे, एक्स। अगर वो कहता किसी संख्या का 16%, तब भी वही बात होती। तो एक्स का 16% हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.008। तो एक्स बराबर जो हो जाएगा 0.008 कितना हो जाएगा दोस्तों, 100, और नीचे हो जाएगा 16। चूँकि यहाँ 1, 2, 3 अंक के बाद दशमलव है, तो हम 1, 2, 3 बिंदी बढ़ाएंगे। अभी हो गया अपना 8 × 100 अपॉन कितना हो जाएगा 16,000। इन 2 बिंदी से 2 बिंदी हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। चूँकि 8 बटे कितना है हमारे पास 160 बचा है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 बटे 160, 8 से काट देंगे, 8 दूना कितना हो गया 16। तो कितना हो गया 1/20, 1/20 है। तो 20 का भाग किस में देंगे, 1 में देंगे। तो 20 का भाग 1 में नहीं जा रहा है, तो हम क्या बढ़ाएंगे, बिंदी, दशमलव लगाएंगे और बिंदी बढ़ाएंगे। चूँकि 20 का भाग 10 में नहीं जा रहा, फिर क्या बढ़ाएंगे, हम बिंदी बढ़ाएंगे और एक बिंदी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 20 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों 100, बहुत ही सिंपल है। तो ये आपका आंसर कितना है 0.05। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन टेक का 8 सही 1/3% बराबर है 150। ये तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन टेक की जगह नेक्स्ट रखेंगे, काकी के जाना उसकी जगह गुणा लगाते हैं। चूँकि 8 से 1/3% यानी ये भिन्न वाला परसेंट है, तो मैं आपको बता दूं 8 से 1/3 जब भी जाए, 8 से 1/3 या कोई सी भिन्न जाए, 3 8 24 और 1 25, इस मिश्र भिन्न को हम भिन्न में बदल देंगे। 8 3 8 24 और 1 25/3। चूँकि परसेंटेज है इसलिए नीचे हम क्या लगाएंगे 100, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 25/300। आपको समझ में आ गया होगा। 25/3 है, चूँकि परसेंट है तो ये जाएगा 100, बराबर में कितना हो जाएगा 150। डायरेक्टली अब अगर आप करना चाहें तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं। 25 × 25, 25 छक तो 150 होते हैं, 6 बार कटा। तो x बराबर, चूँकि ये कितना हो जाएगा 300, 300 का गुणा हम किस में कर देंगे 6 में, 300 का गुणा 6 में कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 1800। तो आपका आंसर क्या है 1800, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, भिन्न को हम मिश्र भिन्न को हमने भिन्न बदला, किस प्रकार से बदला, 8 8 3 8 24 और 1 25 बटा कितना हो गया 3, चूँकि परसेंट है तो नीचे इंटू क्या लगाए हमने 100 लगाए, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका सवाल है वो है किसी संख्या का 40% 12.8 है, तो यह संख्या क्या है। तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन टेक दे दे, या मैंने आपको बताया किसी संख्या का, तो संख्या क्या मान लेंगे अपन एक्स। 40% है, परसेंट हटाकर क्या निकलेंगे 100, यानी कोई ऐसी संख्या होगी जिसका 40% निकाला होगा। तो
कितना निकला होगा 12.8। ठीक है, तो चूँकि x बराबर कितना हो जाएगा ये 12.8 इंटू 100 हो जाएगा, 40 कहाँ पहुँच जाएगा नीचे। एक अंक के बाद 10 में तो एक बिंदी बढ़ाएंगे, 2 बिंदी से 2 बिंदी हम क्लोज कर देंगे। 4 से हम 128 काटेंगे, 4 3 12 नीचे 2 8, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो आपका आंसर कितना आया 32। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 25% का 25%। तो मैंने आपको बताया, आपको शो हो रहा होगा 25%, परसेंट प्रतिशत के लगाएंगे 100 का 25%, क्या हो जाएगा 100 बराबर है। तो हम इसको काटेंगे नहीं, इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे। आप चार काट भी सकते पर बात वही पड़ेगी। 25 गुणा 25 होता है 625, क्योंकि 100 और 100 का गुणा करेंगे तो आपको मालूम है 100 का गुणा 100 में करेंगे, 100 वैसे लिख दो, 2 बिंदी है तो 2 बिंदी हमने ये बढ़ा दिया यानी 10,000। चूँकि 10,000 का भाग आप 625 में देंगे तो ट्रिक ये है, मैंने आपको बताया था जितने दशमलव होते हैं अंक के बाद दशमलव होता है उतनी बिंदी बढ़ती। और इसका उल्टा भी कर सकते हो, नीचे जितनी बिंदी हो ऊपर हम उतने अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 4 बिंदी है नीचे, तो हम 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। अब आप कहोगे हमारे पास ऊपर 3 ही अंक है, तो 3 ही अंक है तो उन अंकों को हम लिख देते हैं एक। आपको इकाई के अंक से लिखना है, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी यहाँ कितना है 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा आ जाना है। तो इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा में 1000 के बाद दशमलव लगाना, इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। आपको इस तरफ से चलना है दाएं से बाएं, ठीक है, यानी राइट टू लेफ्ट इसको बोला जाता है इस कंडीशन। 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो गया 0.625। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 40% का 40% किसके बराबर है। आपको ऑप्शन भी दिख रहा होंगे, आप इसको घर पर करने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 80 का 5% का 5%। 80 का जहाँ मैंने आपको बताया काकी के जहाँ वहाँ गुणा लगता है 5%, चूँकि प्रतिशत इसके लगाएंगे 100 का 5%, क्योंकि 2% है तो 2 ही बार नीचे हम 100 लिखेंगे। 5%, 80 का 5% का 5%, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और इसको सोल्व करेंगे तो बिंदी से बिंदी काटेंगे, 5 से हम काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, बहुत ही सिंपल। 2 से काट देंगे 2 चौके 8, क्योंकि हमारे पास अब क्या बचा ऊपर 5 बचा है और 4 बचा है। 5 चौके कितना हो जाएगा 20, 20 बटा कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है, क्योंकि 20 बटा 100 है। फिर हम इसको काट देंगे 20 एकम 20, 20 पंजे कितना हो गया 100। हम चाहते 5 से 100 काट सकते थे पर मैंने गुणा कर दिया, 5 चौक 20 बटा 100, क्योंकि 1/5 है। 5 का भाग हम किस में देंगे 1 में देंगे, 5 का भाग 1 में जा नहीं रहा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार कटेगा 5 दूना 10। तो आपका आंसर आया दशमलव, आप 2 कह सकते हैं या 0.2 भी कह सकते हैं, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ये जो जिस डिवाइस से आप चला रहे हो, मोबाइल से लेकर, तो मोबाइल में भी आपको शो हो रहा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है 3600 का 7/9। काकी के बड़ा लगा देता हूँ, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। 45% है, क्योंकि ये परसेंट नहीं है तो ध्यान रखना 45 ये परसेंट है तो नीचे क्या हो जाएगा 100 का 35%, 0% तो क्या हो जाएगा नीचे 100। ठीक है, दो बिंदी से दो बिंदी हम काट देंगे, 9 से हम ये काटेंगे, 9 चौके कितना हो जाएगा 36, 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 गुना कितना हो जाएगा 10। आपके ऊपर है कैसे काट सकते हो, 4 एकम 4, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, 5 से हम देखते हैं 35 कट रहा है, 5 7 35, तो आपके पास बचा 7 9 और 7, 7 नाम 63 होते हैं, 63 का जो मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे, 63 का जो मल्टीप्लाई है वो 7 में कर देंगे, तो जाएगा 7 की 21, 7 2, 7 6 42, और दो कितना हो जाएगा 42, और दो कितना हो जाएगा 44। तो आपका आंसर क्या आया 441, ये आपका क्या आया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा हो। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन दिख रहा है वो है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है और उसकी जो मासिक खर्च है, उसका मासिक खर्च है 4980 है, तो उसकी मासिक आय क्या है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो उस व्यक्ति ने बताया एक व्यक्ति की मासिक आय है, यानी मासिक आय उसका 17% वो बचत करता है, खर्चा करता है 4980। तो मैं आपको बताया जा रहा हूँ उसका सवाल। तो बचत जो कर रहा है वो कितना कर रहा है, 17% का बचत कर रहा है। और खर्च जो कर रहा है वो उसका जो वेतन है उसका 4980 रुपये वो खर्च कर रहा है। हम देखते हैं कि जो हम कमाते हैं बचत भी उसी में से होती है, खर्च भी उसी में से ही होता है। तो हम जो भी कमाते हैं हमारी मासिक आय का 100% होता है। आपको बता दूँ, कोई व्यक्ति 10,000 रुपये महीने भी कमा रहा है, वो अपनी मासिक आय का 100% कमा रहा है। कोई व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए महीने भी कमा रहा है या जितने भी कमा रहा है तो उसकी मासिक आय का 100%, तो कुल मिला के 100% होता है। हम देखते हैं, तो आपको ध्यान रखना, आपको 100 में से माइनस करना जो भी आपको परसेंट है। हम देखते हैं कि बचत कितनी हो रही है 17% की, तो खर्चा किसका दिया है 4980। आपको एक ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ कि जब भी खर्चे की संख्या दे दे, तो बचत का परसेंट दे दिए, खर्चे की संख्या दे दी, तो हम खर्चे का ही क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। मैंने आपको बताया हमेशा 100% व्यक्ति कमाता है, वो कितनी कमा रहा हो उसकी जो है आय का 100% होता है। तो एक व्यक्ति 17% बचत कर रहा है, तो हम देखेंगे कि 100 में 17% अगर वो बचत कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है, उसका खर्च जो हो गया कितना हो गया 83% हो गया। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना। तो हमने ये देखा कि 100% में से एक व्यक्ति 17% बचत कर रहा है, खर्च कर रहा है 4980, यानी 4980
यानी वो कितने अपनी आय का कितने परसेंट खर्च कर रहा है, 83% वो खर्च कर रहा है। तो 83% कहाँ से आया, हमने 100% में से 17% को माइनस किया, इसलिए तो उसकी मासिक आय जो है क्या है। तो मैंने आपको पहले सवालों में बताया था कि उसकी मासिक आय क्या है। तो मासिक आय जो है क्या मानेंगे, उसकी एक्स मानेंगे, ठीक है। तो जो है मासिक आय हम क्या मान लेंगे, बराबर एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो मासिक आय एक्स है, यानी उसकी जो है मंथली इनकम है। मंथली इनकम का अगर वो 83% खर्च कर रहा है, तो वो कितना खर्च कर रहा है, 4,980। यानी उसकी जो है मंथली इनकम का 83% निकालेगा तो कितना आ जाएगा, 4,980। हमने 83 क्यों रखा, क्योंकि खर्चे की संख्या दी है 83% उसका परसेंट। बचत की संख्या दे देता और खर्चे का परसेंट देता, तो हम बचत का परसेंट निकालते, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। मासिक आय एक्स मानी, उसका 83% निकालेंगे, कितना निकल के आएगा, 4,980। मैंने आपको बताया 4,980 इंटू क्या हो जाएगा, ये 100 और नीचे क्या पहुँच जाएगा, 83। क्योंकि 83 क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो खुद से कटने वाली है, अन्य संख्याओं से ये नहीं कटती। तो फिर ये आपको यहाँ 3 देखना और यहाँ 8 देखना। 3 के जो है पहाड़े में 8 कितनी बार आता है, 3 के पहाड़े में 8 आता है कि नहीं आता है, देखते हैं। 3 3 9 होते हैं, 3 चौके 12 होते हैं, 5 15 और 3 6 18। 3 के पहाड़े में जो है 8 किस में आता है, 6 बार, 3 6 18। तो हम देखते हैं 83 का जो है गुणा, चूँकि 83 का पहाड़ा नहीं पढ़ सकते हम, 3 6 18, 6 3 18, 6 8 48 और एक कितना जा रही है 49, यानी 498। तो 83 से 498 कितनी बार कटेगा, 6 बार। चूँकि एक जीरो ये है तो हम क्या करेंगे, एक जीरो हमने लगा दिया। 60 और 100 बचा, 60 का गुणा हम 100 में करेंगे तो 200 का 60 का गुणा 100 में करेंगे, 2 बिंदियों लगा देंगे, 60 इंटू 100। तो उसकी मासिक जो आय वो कितनी है, 6,000। समझाने में टाइम लगा, आप इसको जो है 5 से 6 सेकंड में कर सकते हैं।